हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है उसके थ्रू कुछ और भी पोस्ट हैं जिनके विषय में हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर इन पोस्ट के विषय में बताइए या इस सब्जेक्ट के विषय में बताइए। तो उसके डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल रहा है वो हम यहाँ पर किसने भेजा था वो हमें नाम अभी याद नहीं है, तो नाम हम अभी सामने नहीं ला पाए हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे कि उनका सवाल क्या था। तो उनका सवाल था कि जो डाइट में सीनियर लेक्चरर की जो पोस्ट होती है उसमें उन्होंने कहा था कि उसके विषय में डिटेल में बताएं। तो उसके विषय में बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल अगर आपको जो है जानना है तो डिटेल ये है कि आप पीसीएस का विज्ञापन देख सकते हैं, या फिर इसके पहले जो मैंने पीसीएस के विषय में जो पीसीएस नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो मैंने जारी किया हुआ है 2022 का, तो वो वीडियो आप हमारा पूरा देख सकते हैं। उसमें लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट अभी हम बता दें कि ख़त्म हो गई है, अब लास्ट डेट नहीं बची है। इसके अलावा जो एज के विषय में बात करें तो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो एज और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी में 3 साल के लिए जो है छूट मिलती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, और महिलाओं को उनकी कैटेगरी के आधार पर छूट मिलती है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या छूट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उसके विषय भी मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी योग्यता है सीनियर लेक्चरर डाइट की, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ बीएड जो है इसमें मांगा हुआ है। तो जिन लोगों ने पीजी डिग्री कर रखा है, पीजी कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है, तो वो लोग सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमने एज के विषय में बता दिया है कि एज जो है 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और ये काउंट कब से की जाएगी इसके विषय में भी आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन में। बाकी अभी मैं देखे ले रहा हूँ। तो एज वही 21 से 40 रहेगी, और इसे काउंट कब से किया जाएगा, तो काउंट वही 1 जुलाई 2022 से काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2022 से। तो इस तरीके से आप लोग जो है 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 40 और 3 43 साल तक वो लोग अगर उनकी एज हो रही है 1 जुलाई 2022 को, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एससी एसटी के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो लोग जो है 5 साल की छूट हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से 1 जुलाई 2022 को वो लोग 1 जुलाई 2022 को 45 साल तक की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 45 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई बीएड की योग्यता। और उसके बाद और पीसीएस थ्रो के जो है जब इसकी भर्ती आई हुई होती है तो इसकी फ़ीस भी वही पीसीएस वाली होती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो अनरिज़र्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 100 रुपये फ़ीस है, और 25 रुपये इंटरनेट की प्रोसेसिंग फ़ीस है। इस प्रकार से 125 रुपये उनको देना होगा। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 रुपये है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो इस प्रकार से 65 रुपये देना होगा। हैंडीकैप के लिए नील है, सिर्फ 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये है प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। इस प्रकार से 65 रुपये देना है। डिपेंड फ्रीडम फाइटर, वुमेन, स्किल्ड और आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, इनके सब के लिए, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर से जो फ्रीडम फाइटर के घर से बिलोंग करते हैं, या जिनके जो है घर वाले कोई जो है फ्रीडम फाइटर रहे हों, या वोमेन है या स्किल्ड है किसी और विषय पे, या फिर जो है खिलाड़ी रहे हैं, तो उनको जो है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको फ़ीस देनी होगी। अब एक पोस्ट और है जिसके विषय में जो है और सवाल आया हुआ था। तो ये पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो है ये दूसरी पोस्ट है। इसके विषय में पूछा है कुछ लोगों ने। तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिन लोगों के पास होगी, जिसको बीएसए या बीईओ कहा जाता है, तो इसमें जो है आप लोगों को जो लोग भरना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लोग किसी विषय पे जो है
पीजी हैं तो पीजी डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम या इसके समकक्ष कोई डिग्री है अगर आप लोगों के पास तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि सर एमए में सोशियोलॉजी किन किन पदों के लिए जो है मांगा जाता है। तो देखिए एमए सोशियोलॉजी किन किन पदों के लिए मांगा जाता है, ये सारे पदों के लिए अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञापन जब आता है तो तभी उसमें डिटेल दिए होते हैं कि कौन कौन सी पद आए हुए हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ये श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट है, इसमें समाजशास्त्र मांगा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपके पास ग्रेजुएट लेवल पर भी जो है समाजशास्त्र होना चाहिए और आपके पास इसके साथ ही साथ पीजी लेवल पर भी समाजशास्त्र होना चाहिए। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट मांगता है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट वाले हैं जो लोग कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, इतने ये सब्जेक्ट हैं जो कि ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तथा विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य या समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पे या तो पहले अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र हो या वाणिज्य के साथ अगर आप स्नातक उपाधि हैं, और इसके साथ अगर आपके पास इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसके साथ आपके पास विधि यानी कि एलएलबी होनी चाहिए या फिर श्रम संबंध में जो है डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य या समाजशास्त्र या समाज कार्य या समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रहे हैं जिसके विषय में ये जो है डिटेल हमको मिली है और इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की जो है कोई भी जो है अगर कोई और भी इससे संबंधित कोई इशू है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल मीट अगेन सून।